आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ में ये जरूर सोचा होगा कि काश मेरी लाइफ में भी एक ऐसा दिन आए जिसमें मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े और मेरी इनकम आती रहे। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हमें ये पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए हमें पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना है, बट हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है। तो आज की वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। Let's have a look. नंबर 1 इज स्टॉक्स, मीन्स डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना। किसी कंपनी के स्टॉक बाय कर लेना मीन्स उस कंपनी में पार्ट ओनरशिप अपने नाम कर लेना है। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपका भी प्रॉफिट होगा। अगर उस कंपनी का लॉस होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमें डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो हमें मार्केट एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला है। स्टॉक मार्केट में लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। नंबर 1 इज डिविडेंड। जो कंपनियां ग्रोइंग एंड प्रॉफिटेबल हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे डिविडेंड पे करती हैं। नंबर 2 इज ट्रेडिंग। कुछ लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाते हैं। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मींस सेम डे खरीदना सेम डे बेचना। नंबर 2 इज होल्डिंग। कुछ लोग शेयर्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके भी पैसा कमाते हैं। कम प्राइस पे खरीदना और ज्यादा प्राइस पे बेच देना, तो उससे भी वो लोग पैसा कमाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 ग्रोइंग कंपनीज का एक पोर्टफोलियो है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। आप अपने स्टॉक्स को कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? पोर्टफोलियो ऑफ एसेट एंड सिक्योरिटी, जिसे कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। अगर आपके पास मार्केट का जीरो नॉलेज है, जीरो एक्सपीरियंस है और टाइम भी नहीं है, तो आपके बिहाफ पे एक प्रोफेशनल जिसके पास टाइम भी है, एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है, जो आरबीआई की गाइडलाइन को भी फॉलो करता है और रेगुलेटेड सेफ एंड सिक्योर है, मींस रेगुलेटेड बाय सेबी। म्यूचुअल फंड 3 तरह का होता है: इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। इक्विटी मींस फंड मैनेजर जो आपका पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में भी फर्दर बेस्ड अपॉन कंपनी वैल्यूएशन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। डेट मींस फंड मैनेजर जो आपका पैसा है वो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड या पेपर में इन्वेस्ट करता है। थर्ड वन इज हाइब्रिड, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो उसकी कॉस्ट, स्ट्रक्चर एंड पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट हिस्टोरिकल डाटा की बात करूं 10 to 15 ईयर की, उसमें 12 to 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज ETF, मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कॉम्बिनेशन है म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक्स का, मींस ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आप इसको रियल टाइम में बाय एंड सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मींस आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फर्दर दूसरे एसेट क्लास में आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ इसके टैक्स एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा के टाइम से चला आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने वाले लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीदी हुई प्रॉपर्टी को 2 तरीके से यूज करते हैं। नंबर 1 इज उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो उसको सेल करके पैसा कमाते हैं। नंबर 2 इज उस प्रॉपर्टी से वो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कई बार बहुत कम होती है। अगर हम पर्टिकुलर टाइम पे किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो उसमें टाइम भी लग सकता है। अगर हम बात करें रिस्क की, इसमें हमारा रिस्क मॉडरेट टू हाई रहता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक कंपनी है जो एक इनकम जनरेटिंग कमर्शियल रियल एस्टेट में ओन, ऑपरेट या फिनेंस करती है। जो भी इन्वेस्टर REIT का पार्ट होते हैं उनको उनके शेयर के अकॉर्डिंग रेंट का एक बड़ा पोर्शन डिविडेंड की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो आप 400 से 500 रुपए से भी REIT के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में REIT लिस्टेड हैं जैसे ब्रुकफील्ड इंडिया REIT, माइंडस्पेस बिजनेस REIT एंड एम्बेसी ऑफिस REIT। इसमें 12 से 18% तक का रिटर्न मिल सकता है डिविडेंड को मिला के। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ये रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा। आप इसको कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को 99% जो रेंटल इनकम मिलती है वो डिविडेंड की फॉर्म में मिलती है।
तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सेफ एंड सिक्योर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। आप अपना लमसम पैसा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास रखते हैं और उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस दे देता है, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है, आपका रिस्क जीरो होता है। सबसे बड़ी चीज लिक्विडिटी, मीन्स आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं और इसमें आपको रिटर्न 4 से 7.5% का मिलता है। एफडी में कुछ टैक्स सेविंग वेरिएंट स्कीम भी है जिसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड भी होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो सिमिलर है एफडी की तरह, बस एक ही डिफरेंस है। एफडी में हम अपना लमसम पैसा एक ही टाइम पे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आरडी में हम अपना पैसा हर मंथ फिक्स अमाउंट अपने आरडी अकाउंट में जमा करते हैं। बस यही डिफरेंस है एफडी एंड आरडी में। सिमिलर लाइक एफडी, आरडी में भी हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो 4 से 7.5% का मिलता है। हमारा कैपिटल बिल्कुल सिक्योर होता है, रिस्क इसमें बिल्कुल जीरो होता है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ 4 से 5 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी अच्छे से मिल सके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज पीपीएफ मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें लॉक इन पीरियड 15 ईयर का होता है और आपको ऑन एन एवरेज 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये बैक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करती है। सबसे अच्छी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कॉर्पस मिलेगा आफ्टर 15 ईयर, जो आपने पैसा लगाया प्लस इंटरेस्ट, वो सब टैक्स फ्री है। इसके अलावा आप अपने बैलेंस पे अगर लोन लेना चाहें तो आप लोन भी ले सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल भी अवेलेबल है अंडर सर्टेन कंडीशंस। पीपीएफ की तरह एक और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें आप 8 से 9% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं और ये एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय हर मंथ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने ईपीएफ अकाउंट में डालते हैं ताकि वो फ्यूचर में रिटायरमेंट के टाइम पे उस फंड को यूज कर सके। सिमिलरली एम्प्लॉयर मींस उसकी कंपनी भी सेम अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में डालती है और रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ में जो हमें कॉर्पस मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। जॉब में रहते हुए अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लान करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं एनपीएस मींस नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें आपको 10% तक रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। ये एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो रिटायरमेंट तक लॉक इन रहती है। इसमें आपको ईपीएफ एंड पीपीएफ से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको लमसम मिलता है वो पूरा की पूरा टैक्स फ्री नहीं होता है। आप अपने कॉर्पस का 60% पैसा लमसम निकाल सकते हैं, लेकिन 40% पैसे से आपको एनओटी परचेज करनी पड़ती है। मीन्स जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अब आप अपना पैसा 60% से बढ़ाकर 80% तक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हम सब इंडियन का बहुत ही फेवरेट माना जाता है मींस सोना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना। लेकिन आजकल हम सिर्फ फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर डिफरेंट तरीके से भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एमएफ, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड। गोल्ड सोवरिन बॉन्ड आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं जो एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड में, जिसमें हमें एप्रिसिएशन के साथ साथ रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट बैंक से लोन न लेकर अपने इन्वेस्टर या पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसके बदले वो बॉन्ड इशू करते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट एक बॉन्ड में की जिसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और बॉन्ड मैच्योरिटी पीरियड है 10 ईयर। मीन्स 10 साल के बाद जो मैंने पैसा लगाया था वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा एज एन इन्वेस्टर और हर साल मुझे 7% ऑफ 10,000 मीन्स 700 रुपये हर साल भी मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में हमें जो रिटर्न मिलता है वो 7 से 11% तक का मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अगर हम एक ऐसी कंपनी के बॉन्ड को परचेज करते हैं जो लॉस मेकिंग है तो फ्यूचर में उसका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे केयर एंड CRISIL, जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में पर्टिकुलर रेटिंग देती हैं। बेस्ड अपॉन दैट रेटिंग हम चूज कर सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल AAA रेटिंग वाला बॉन्ड सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू AA एंड A। 12 टोटल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 इज स्टॉक्स, नंबर 2 इज म्यूचुअल फंड, नंबर 3 इज ETF मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, नंबर 4 इज रियल एस्टेट, नंबर 5 इज REIT, नंबर 6 इज FD, नंबर 7 is RD, number 8 is PPF, number 9 is EPF, number 10
is NPS, नंबर 11 इज गोल्ड, नंबर 12 इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है या जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है या आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल।